क्या मंदिर में बैठा हुआ भगवान आपकी कोई इच्छा पूरी कर सकता है? अगर ऐसा है तो मंदिर में कुछ चुने हुए लोग ही क्यों जाते हैं? मेरा मतलब है कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स। लेकिन वहीं दूसरे धर्मों के व्यक्ति के हिसाब से मंदिर में रखी हुई मूर्ति उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। उन लोगों की मान्यता यह है कि पांचों टाइम नमाज पढ़ने से आप जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो हर धर्मों के व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से भगवानों का निर्माण किया। लोगों की मान्यता होती है कि वह अपने धर्मों के विपरीत अगर कहीं जाते हैं तो उनके धर्मगुरु उन्हें सिखाते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे धर्मों के लोग पागल हैं, केवल हमारा धर्म ही सत्य है, यहाँ जो आएगा वो सब कुछ पालेगा। इस हिसाब से तो ईश्वर एक नहीं है, वह भेदभाव करता है। चलिए आज ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, या कहें अपने ही मनोविज्ञान को समझते हैं, इसके पीछे किस प्रकार का मैकेनिज्म काम करता है। आप कहीं से गुजर रहे हैं, आप वहां देखते हैं एक सुंदर घर, घर के बाहर एक महंगी कार है। चलिए इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। उस घर की बालकनी पर एक सुंदर महिला भी खड़ी हुई है जो उस घर के मालिक की पत्नी है। आपने ये सुंदर दृश्य देखा, देखते ही आपके भीतर कुछ हुआ, आपको लगता है ये आपके साथ भी होना चाहिए, ऐसा सुंदर घर आपका भी होना चाहिए, ये महंगी गाड़ी आपके पास भी होनी चाहिए और ठीक उतनी सुंदर महिला भी आपके पास होनी चाहिए। ये पूरा दृश्य आपके दिमाग में छप जाता है। अब आप इस सुंदर दृश्य को भुला नहीं सकते क्योंकि आप इसे भुलाना भी नहीं चाहते, क्यों, है ना? आप ये सब कुछ पाना चाहते हैं। अब यहां से शुरू होता है आपकी आस्था का खेल। आप किसी बड़ी मान्यता वाले मंदिर जाते हैं जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है, हाथ जोड़कर उस मूर्ति के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे शिव शंभु, कालों के काल महाकाल, कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दें। मुझे वैसा ही घर चाहिए, वैसी ही कार चाहिए और एक सुंदर स्त्री पत्नी के रूप में। आप उस मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे अपनी इच्छाओं को बता रहे हो, लेकिन इच्छा बताते हुए आपके भीतर से एक आवाज आती है, अबे भाई पागल हो गया है क्या? तेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं। वो घर तो तकरीबन 5 करोड़ का होगा, 50 लाख की कार होगी। उसके पास सुंदर बीवी इसलिए है कि वो भी सुंदर होगा और उसके पास बहुत पैसा है। तेरे पास क्या है? तेरे पास तो 10,000 रुपए महीने की नौकरी भी नहीं है। चल ठीक है, मान लिया तेरी क्वालिफिकेशन ठीक है, इसके ब्याह पर अगर तेरी नौकरी लगती भी है तो तू 30, 40, 50,000 रुपए महीना तक की नौकरी कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। मतलब आपके अंदर जो हुनर है या जो भी कोई क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपने अपनी पोजीशन पहले ही भीतर से बिठा रखी है। आपका ऊपरी मन वो सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन आपके भीतर एक और मन है जो आपको तर्क देता है कि ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी हालत में आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है दोनों मनों के बीच में। और जानते हो कौन जीतेगा? हाँ बिल्कुल सही समझे, जो आवाज आपके भीतर से आई जिसने आपको नेगेटिव बनाया। आप पूरी जिंदगी सोचते रह जाओगे उन सपनों के बारे में, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई चीज आपके भीतर बहुत ही सरलता से आती है, पूरी आस्था से आती है, तो ये यूनिवर्स आपको वो चीज दिलवा ही देता है जो आप पाना चाहते हैं। देखिए लाइफ में अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो वो आपके भीतर से आना चाहिए और सरलता से आना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि मुझे वैसा ही एक घर चाहिए, वैसी ही एक महंगी कार चाहिए और बस मुझे चाहिए। आपके भीतर से किसी भी प्रकार का एक छोटे से छोटा नेगेटिव थॉट या कोई भाव आना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक ऊर्जा, मुझे ये चाहिए, हर हालत में चाहिए। हे भगवान मुझे बस ये चाहिए। मैं नहीं जानता ये कैसे होगा, ये आपको पता है क्योंकि आपने ये सृष्टि बनाई, आपने सब कुछ बनाया। आप इतना सब कुछ चला रहे हो तो आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर श्रद्धा आ रही है तो कुछ इस प्रकार की आनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके भीतर से एक भी से मतलब कोई भी नेगेटिव विचार या नेगेटिव भाव नहीं है, दूसरे मन जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपके भीतर अंतरतल से केवल एक ही चीज है, यह मुझे चाहिए। आपके भीतर जो होगा आपको वही मिलेगा। नेगेटिव अगर होगा तो आपको नेगेटिव मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे भीतर तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव होता है। देखिए ऐसे में आपके भीतर छुपी हुई शक्तियां ही काम करती हैं। आपकी मन की ताकत काम करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत काम करती है। आपको क्या लगता है आपकी प्रार्थना करने से ईश्वर आपके लिए काम करने में लग जाएगा?
नहीं, वह आपके लिए अपनी एक उंगली तक नहीं हिलाएगा, क्योंकि इस समस्त ब्रह्मांड में अरबों खरबों प्लैनेट्स, अरबों खरबों सूर्य, और उसके बाद ये पृथ्वी रेत के कण के बराबर भी नहीं है। और उस रेत के कण में आपका क्या अस्तित्व है, आप क्या हो? उसकी बनाई हुई रचना बहुत बड़ी है, ये अनंत है। वह ईश्वर स्पेशल आपके लिए कुछ नहीं करेगा, अपितु उसने सब कुछ पहले ही संभाल रखा है। बस जरूरत है आपको बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी पकड़ने की, उस ईश्वर से तालमेल बिठाने की। वह आपके लिए तालमेल नहीं बिठाएगा, बल्कि आपको ही हवा के रुख के साथ बहना होगा, ईश्वर के साथ बहना होगा। मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान को मानता हूँ। बहुत से कहते हैं कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ। तरह तरह के भगवान, सबके अपने अपने भगवान। और इसके बिल्कुल विपरीत दूसरे धर्मों के लोग जो भगवानों पर आस्था ही नहीं रखते, उन पर विश्वास ही नहीं रखते। कई बार मैंने दूसरे धर्मों के लोगों को मेरी ही सोसाइटी में भगवान शिव को गाली देते हुए देखा है। लेकिन आज वह व्यक्ति भी जो भगवान शिव को गाली देता है या सभी भगवानों को नहीं मानता, बेसिकली वह इस्लाम धर्म से रिलेट करता है। उसने कुछ कड़वे शब्द मेरे सामने ही बोले, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया। आज वह व्यक्ति भी जीवित है और अपना घर परिवार अच्छे से चला रहा है। तो भगवान शिव ने उसे दंड क्यों नहीं दिया? क्या उसकी रक्षा उसके ईश्वर कर रहे हैं? नहीं, इन छोटी छोटी बातों के लिए वह ईश्वर आपका फैसला करने नहीं आएगा। ये सब कुछ तो हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। अल्लाह, भगवान जीसस या गुरु नानक, यह तो केवल नाम है। इन सभी नामों के परे देख कर देखो, आपको कुछ एक ही बहता दिखाई देगा। अरे भाई, जो आप श्वास ले रहे हो वो किसी दूसरी कंपनी की नहीं है, और कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति वह सांस ले रहा है, वह अल्लाह की कंपनी नहीं है, ना ही कोई शिव की कंपनी है। हर एक श्वास में वह स्वयं ही बह रहा है। हमने केवल गलती कर दी तो नाम देकर, और जब तक हम ईश्वर को टुकड़ों में देखेंगे तब तक हम केवल अज्ञानी रहेंगे। हम उसे कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वह तो आपके भीतर भी है, और वही है जो आपकी इच्छा पूरी करता है, ना कि मंदिर मस्जिद में बैठा हुआ वो ईश्वर। आप उसे वहां ढूंढने जाते हैं। अरे अपने ही भीतर झांक कर देखो, पकड़ो वो तरंगे, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कुछ सफलता असफलता जैसा नहीं होगा, क्योंकि तब इस भौतिकी जगत में सब कुछ पाना बहुत ही सरल हो जाएगा, और आपकी प्यास बढ़ेगी तो कुछ और पाने की, जिसे कभी पूरा समेटा नहीं जा सकता।